अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा टॉपिक जो है इस टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट या क्वालिटी कंट्रोल कोर्स के अंदर उसमें हमने डिस्कस करना है एक तो लीडरशिप को, उसके बाद कस्टमर रिटेंशन क्या है, देन 5S जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वालिटी के एतबार से कि ये 5S हैं क्या, और उसके बाद कैजान क्या है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम इसके अंदर बात करते हैं क्वालिटी की। अच्छा, आज के लेक्चर शुरू करने से पहले मैं एक बात बताता चलूं कि होता ये है कि हर लेक्चर के बाद या बीच बीच में से जब व्यूवर्स लेक्चर आप लोग सुनते हैं या स्टूडेंट्स आप लेक्चर सुनते हैं तो उसके बाद आप व्हाट्सएप करते हैं या ईमेल करते हैं कि इससे आगे का या इसके पीछे का लेक्चर हमें नहीं मिल रहा। तो बेहतर तरीका यही है कि एक तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद इन तमाम तर कोर्सेज की जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो हर प्ले लिस्ट में अलग अलग नाम से मौजूद हैं। तो अगर ये आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी कि बजाय आप पूछने के चैनल में जाएं, सब्सक्राइब किया हुआ चैनल होगा तो उस चैनल में जाएं, उसकी प्ले लिस्ट में जाएं और उसके आगे का लेक्चर पीछे का लेक्चर हर तरह का लेक्चर आपका वहाँ पे मौजूद होगा। और जो लेक्चर्स अपलोड नहीं हुए अपकमिंग डेज में आ रहे हैं उनके लिए अगर आपने बेल आइकन को प्रेस किया हुआ होगा तो ऐसी सूरत में होगा क्या कि जैसे ही वो लेक्चर्स अपलोड होंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। आज का हमारा टॉपिक इस क्वालिटी कंट्रोल के कोर्स के अंदर वो है लीडरशिप। अब लीडरशिप में याद रखिएगा कि हमने देखना है कि लीडरशिप कैसी है, तो उसके अंदर तीन तरह की जो है वो क्वालिटीज होनी चाहिए। एक है लीड बाय एग्जांपल। लीड बाय एग्जांपल वो आपको ना एग्जांपल सेट करे, मतलब हर काम पहले खुद करे। देन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट भी जिसको बोलते हैं कि वो सबसे पहले खुद कोई भी काम क्वालिटी के अंदर परफॉर्म करे, देन वो एक्सपेक्ट करे कि बाकी लोग भी उसको फॉलो करेंगे। स्पेंड टाइम विद ऑल लेवल्स, डीलर्स एंड सप्लायर्स। मतलब ऐसा नहीं है कि वो साइड पे हो जाए जी मैनेजर कर देगा, नहीं, हर किसी से नेगोशिएशन करे, कम्युनिकेशन करे ताकि बेहतर चीजें सामने आ सके। लाइक हैविंग फूड यूजिंग को प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। नंबर टू, लिसन टू फ्रंट लाइन पीपल। फ्रंट लाइन पीपल वो होते हैं जिनका कस्टमर के साथ टेक्निकली डायरेक्ट कांटेक्ट होता है या कस्टमर का डायरेक्ट इंटरेक्शन जो होता है उसको हम बेसिकली फ्रंट लाइन पीपल में कंसीडर करेंगे। तो लीडर को हमेशा चाहिए जो भी उसको ऑन कर रहा है इस सारी चीज को कि वो लाजमन इन फ्रंट लाइन पीपल से भी डिस्कशन करे ताकि आउटपुट जो है वो बेहतर हो सके। स्ट्राइव फॉर कंटिन्यूअस प्रोसेस इंप्रूवमेंट। तीसरा फीचर या तीसरी खूबी एक लीडरशिप की, एक अच्छी लीडरशिप की ये होती है कि वो हर वक्त कंटिन्यूअस प्रोसेस इंप्रूवमेंट की तरफ जाए। ऐसा नहीं कि कुछ अचीव कर लिया रुक गया, कुछ अचीव कर लिया रुक गया, ऐसा नहीं, बल्कि उसके अंदर ये तलब होनी चाहिए, ये भूख होनी चाहिए कि वो हर वक्त इस कंटिन्यूस प्रोसेस में इंप्रूवमेंट बेहतरी कोशिश करे, क्योंकि आपकी जो क्वालिटी मैनेजमेंट है ये टेक्निकली एक कंटिन्यूस प्रोसेस का ही नाम है। देन वी हैव कस्टमर रिटेंशन। कस्टमर रिटेंशन क्या है? याद रखिएगा कि कितने क्लाइंट्स को, कितने कस्टमर्स को आप अपने साथ बांधे रखते हैं अपनी सर्विसेज की वजह से, अपनी क्वालिटी सर्विसेज की वजह से। तो वो कस्टमर जो आपके साथ बंधे रहते हैं उसको हम कस्टमर रिटेंशन का नाम देंगे। अब कस्टमर रिटेंशन में क्या है? इट इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कस्टमर लॉयल्टी। अंडरस्टूड हो गया कि जब ये रिजल्ट कब आता है कि जब आपका कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है, और वो कस्टमर लॉयल्टी एंड कस्टमर लॉयल्टी के कस्टमर में आप आपके साथ लॉयल है, आप उसने कहीं नहीं जाना। अब उसका फाइनल रिजल्ट ये आया कि वो सेटिस्फाइड है तो वो नेक्स्ट टाइम भी आप ही के पास आएगा। मोस्ट केसेस व्हाट कस्टमर सेज और फील्स में वेरी फ्रॉम एक्चुअल कंजम्पशन आर परचेज। बहुत दफा ऐसा हो जाता है कि वो इसका कहना सुनना इस तरह से होता है जो एक्चुअल उन्होंने कंज्यूम किया होता है वो नहीं होता, उससे मुख्तलिफ होता है। कस्टमर मस्ट रेफर मोर कस्टमर्स एंड इंक्रीज द रेवेन्यू। ये बहुत बड़ा जो है बेनिफिट होता है कि जब कस्टमर रिटेंशन हो जाती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो जाती है, तो वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केटिंग करते हैं। आपकी क्वालिटी सर्विसेज की वजह से वो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केटिंग करते हैं, दूसरे लोगों को रेफर करते हैं, जिसके नतीजे में होता क्या है कि मोर
आपकी सेल्स होंगी तो उतना ज़्यादा आपका रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो जाता है। देन एक्सटर्नल रिसर्च मस्ट बी डन टू फील द पल्स ऑफ द कस्टमर। अच्छा, जब आप ये देखते हैं कि आप किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं, उस प्रोडक्ट के फीचर्स कैसे हो, उस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या खसूसियात हो, उस प्रोडक्ट को कैसा होना चाहिए, किस हालत में वो मार्केट में एक्सेप्टेबल होगी, तो ऐसी सूरत में आप क्या करते हैं, आपने करना क्या होता है कि आप रिसर्च करते हैं। रिसर्च का पर्पस क्या होता है मार्केट में कि इस टाइम पे ट्रेंड क्या है, किस तरह की चीज रिक्वायरमेंट है, कस्टमर क्या मांग रहा है, कस्टमर किस टाइम पे डिमांड क्या है। तो ये रिसर्च आप लाजमी करेंगे। इससे होगा क्या, जब आप ऐसी चीज देंगे जो ज्यादातर कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट है तो आपके साथ ज्यादा से ज्यादा कस्टमर जुड़ेगा। कस्टमर जुड़ने की सूरत में आपकी जो रिटेंशन रेट है वो काफी हद तक बेहतर होगा। देन एम्प्लॉय रिटेंशन इज प्रोपोर्शनल कस्टमर रिटेंशन। अच्छा जी, अब ये आपने देखना है कि एम्प्लॉय रिटेंशन भी एक प्रोपोर्शनल चीज है कस्टमर रिटेंशन में। उसकी रीजन क्या है, अब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ही फ्रंट लाइन पर्सन नहीं होता या एक ही फ्रंट लाइन एम्प्लॉय नहीं होगा, काफी सारे फ्रंट लाइन एम्प्लॉय होंगे। तो कई दफा किसी एम्प्लॉय के चले जाने से भी कि उसका पर्सनल कॉन्टेक्ट बन जाता है, जिसकी वजह से आपका कस्टमर रिटेन होता है, तो वो भी आप लॉस कर जाते हैं। तो इसलिए आप देखें कि आपकी जिस एम्प्लॉय की वैल्यू है और उसको आप ज्यादा से ज्यादा टाइम, ज्यादा लंबे अरसे तक रिटेन करने की कोशिश करें। इससे सबसे बड़ा ये फायदा होगा कि आपके जो कस्टमर हैं वो भी उसकी वजह से ठहरे रहेंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहेंगे। देन जी, ये जैपनीज 5S है और ये अंडरलाइन भी इसलिए हुए हैं क्योंकि जैपनीज में वर्ड है, इंग्लिश में भी वर्ड नहीं है। इनके साथ में आगे उर्दू तर्जुमा सॉरी इंग्लिश हमने मीनिंग लिखे हुए हैं ताकि आइडिया हो सके कि ये 5S है क्या। नंबर 1 से रही सॉर्टिंग, आप इसमें क्या करेंगे, छांटी करेंगे चीजों की। सेट ऑन स्ट्रेटन इन ऑर्डर, उसके बाद छांटी करने के बाद चीजें जो है आपने एक ऑर्डर में, एक तरतीब में ले आनी है। सेसो स्वीप सिकेट्सो स्टैंडर्डाइजिंग, मियार एक कायम करेंगे। और शिट्सुके, शिट्सुके में क्या होगा, सस्टेनिंग, सस्टेन क्या करना है आपने, जो चीजें आपके कस्टमर सस्टेन आपने करने हैं, आपने अपना एम्प्लॉय सस्टेन करना है, आपने अपनी क्वालिटी सस्टेन करनी है। तो ये 5S हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वालिटी के अंदर। नेक्स्ट आता है केजन। केजन इज डिफाइंड एज मेकिंग कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, स्लो इंक्रीमेंटल बट कांस्टेंट। केजन जो है ये बेसिकली एक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट है, ठीक है। और इसमें है क्या, स्लो, आहिस्ता आहिस्ता चले। इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंटल ये होता है कि बढ़ते रहें बढ़ते रहें बढ़ते रहें, बट कांस्टेंट। ऐसा नहीं कि एकदम जंप मार के बहुत ऊपर चले गए उसके बाद बिल्कुल बैठ गए, नहीं, कॉन्स्टेंटली थोड़ा 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 आहिस्ता आहिस्ता लेकिन बढ़ते हुए आपने आगे जाना है। ये किसान की जो है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की, कि आपने कैसे कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करनी है कि आप किसी भी लम्हे इसको छोड़ भी नहीं सकते और आप किसी लम्हे भी हदूद से तजावज नहीं करेंगे। ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया लीडरशिप के हवाले से, कस्टमर रिटेंशन के हवाले से और 5S के हवाले से। अगला नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा इस टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट या क्वालिटी कंट्रोल कोर्स के अंदर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी ज्यूरॉन्टोलॉजी हम डिस्कस करेंगे। और ज्यूरॉन्टोलॉजी के अंदर जो टॉपिक है क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी इंप्रूवमेंट नहायत ही अहमियत के हामिल है। तो उस लेक्चर में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।